रिकॉर्डिंग चालू हो जाने दो। 2020 के पेपर में ही ये थियरी 4 मार्क क्वेश्चन में पूछी गई थी, जो अभी चलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज थिन लेंस एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि ये मार्च 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है तो अगली बार 2021 में नहीं आ सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे हम लोग। तो पहले तो थीन लेंस नाम से ही पता चलेगा बेटा, थीन मतलब क्या। सर पतला। तो पहले तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि द लेंस फॉर विच द डिस्टेंस between the two refracting surface surfaces is negligible as compared to the object distance u, image distance v and radius of curvature r। मतलब u, v और r की कंपैरिजन में लेंस की दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा, निग्लिजिबल होगा। इन दैट केस वी कंसीडर दैट लेंस एज अ थिन लेंस। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ ऐसे, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एक थिन लेंस। तो देखो ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, मानो कि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कुछ यहाँ पर रखा है और इमेज उसकी कुछ यहाँ पर मिलती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड इसकी रेडियस, तीनों की कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा होगा। इन दैट केस दिस लेंस इज कॉल्ड द थिन लेंस। क्लियर? हाँ सर। यस सर। और बेटा यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि ये दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही हो। मतलब लाइक एक ऐसा हो और एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे कम हो, ऐसा हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस नीड नॉट टू बी इक्वल। दोनों की सरफेस की रेडियस इक्वल होनी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ the radii of curvature of two refracting surfaces need not be equal। ठीक है, अभी ये डिस्टेंस जो है, दोनों साइड का डिस्टेंस है, दो सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। तो द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड फ्रॉम आइदर सरफेस और इवन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। मतलब आप इधर से डिस्टेंस मेजर करो या इधर से मेजर करो या इसके सेंटर से मेजर करो, तीनों वैलिड है। क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस इज वेरी नेग्लिजिबल। इन दैट केस आप सरफेस 1 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करो, सरफेस 1 से इमेज डिस्टेंस मेजर करो, 2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करो, 2 से इमेज डिस्टेंस मेजर करो, या सेंटर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मेजर करो, तीनों वैलिड है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर अभी उसका इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ थोड़ा अच्छे से। ये बीच में मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, दिस इज अवर थिन लेंस, ऐसा सोचना भैया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। चलो
इसके नीचे ही दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है। अभी ये दो सरफेस 1 और ये सरफेस 2 है बेटा, मैं ये दोनों को इक्वेशन प्रूव करने के लिए थोड़ा सेपरेट करता हूँ। ये सरफेस को मैं और ये सरफेस को मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा, सेपरेट करूंगा, ताकि थियरी को प्रूव करने में थोड़ा इजी हो जाए। ये सरफेस 1 मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये सरफेस 2 मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों सरफेस को थोड़ा सेपरेट किया समझने के लिए। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर है, ये हमारी है सरफेस 1, ये हमारे लिए है सरफेस 2। चलो, तो यहाँ से पहले तो मैं डिनोट कर ही देता हूँ। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो, ये सरफेस 1 के ऊपर मैं इंसिडेंट रे में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये सरफेस के ऊपर का नॉर्मल है। चलो, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगा? सर रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी ये रे को मैं नीचे पीछे ले जाता हूँ ऐसे, यहाँ पर लाइन आपको बहुत ही डार्क नहीं दिख, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। एग्जाम में थोड़ी स्ट्रेट लेना, हाँ भाई। ये ओ डैश में ले रहा हूँ। चलो, यहाँ पर अभी मैं सरफेस 2 के नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा? Away from normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है इमेज आई। ये जो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ से दिस इज आवर इमेज डिस्टेंस v। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे r1, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे r2, ठीक है। चलो, ये नॉर्मल को मैं नाम दे देता हूँ q, इधर मैं लेता हूँ q डैश, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा, राज है वो, v1, ठीक है। ये है एयर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1। ये हमारा ग्लास मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2, और बाहर हो जाएगा फिर से ईटा 1, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपको बेटा एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके नीचे ही एग्जैक्ट ये ड्रॉ करना है। ओके सर। ठीक है, दो रे निकलने प्रोजेक्ट में से, तो एक तो ये पाथ से जा ही रहा है, दूसरा यहाँ से सीधा ही निकलेगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। चलो, अभी यहाँ से ही, अभी ये लास्ट इक्वेशन, अरे लास्ट थ्योरी बेटा याद कर, हमने पढ़ी थी वो स्फेरिकल सरफेस वाली। इसमें कुछ याद है आपको? एरोडायनेमिक्स हमने इक्वेशन लिखा था -n1/u प्लस n2/v इक्वल टू n2 माइनस n1/r, याद है? हाँ सर। डेंसर टू रेयर n2/u माइनस n2/u प्लस n1/v इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r, याद है ना? यस हाँ सर। सर, वही वही। चलो, मैं एक बार याद करा देता हूँ। देखो, ये इक्वेशन बेटा रेयर टू डेंसर का कल हम लोगों ने प्रूव किया था। हाँ n1/u प्लस n2/v, n2 माइनस n1/r, एंड नोट करके लिखा था डेंसर टू रेयर माइनस n2/u प्लस n1/v इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r, याद आ गया? हाँ यार तो यहाँ पर भी हमारे लिए बेटा ये दो केस ही है। पहले जो रे निकलता है तो रेयर टू डेंसर,
उसका इक्वेशन लिखेंगे पहली सरफेस के लिए। दूसरी सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, डेंसर टू रेयर लिखेंगे, Rarer. ठीक है। हाँ। चलो ओके, तो यहाँ पर to understand how the final image due to this thin lens is formed, so assume that the two reflecting surfaces are separated. First of all, here we assume that two refracting surfaces are separated, ठीक है। तो जो फाइनल इमेज बेटा आपको मिलेगी, ये जो फाइनल इमेज आपको मिलेगी is to be formed due to two reflecting surface, surface 1 and surface 2, ठीक है। तो पहले सरफेस 1 के हिसाब से आपको कहाँ इमेज मिलती है वो देखना है, देन वो सरफेस 1 की इमेज सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट बन के काम करेगा। देखो समझते हैं, यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। हियर द ऑब्जेक्ट इज इन अ मीडियम हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η1, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो η1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में है। इंसिडेंट रे OQ is refracted at surface 1 into a denser medium with refractive index η2, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में पहला इंसिडेंट रे हमारा ट्रैवल करता है। तो पहली सरफेस के लिए देखो, यहां से ये रे आगे गया, टकराया नॉर्मल के ऊपर और उसका रिफ्रैक्शन हुआ। ये रे को मैं पीछे ले जाता हूं ऐसे, तो इमेज कहाँ मिलती है, यहाँ पर ओ डैश पे। तो मतलब सरफेस 1 के लिए ओ ऑब्जेक्ट है एंड ओ डैश उसकी इमेज है। यही इमेज वैसे देखा जाए तो बेटा समझो, पहले ये थियरी को प्रूव करने के लिए फंडामेंटली ये सही है कि ऐसे रे निकला और ऐसे ही आपको इमेज मिलती है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहली सरफेस के लिए ओ हमारा ऑब्जेक्ट है और उसमें से ये इंसिडेंट रे से निकला और उसका रिफ्रैक्शन होके ये डायरेक्शन में जाता है। मानो कि दूसरी सरफेस का के अंदर जो रे जाता है उसको हम लोग पीछे लेके जाते हैं, तो वो रे यहाँ पर आता है, ओ डैश पर आता है। तो ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे कि पहली सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है एंड पहली सरफेस के लिए ओ डैश उसकी इमेज है। तो ये इमेज दूसरी सरफेस के लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा एंड उसकी इमेज आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आई पे मिलेगी, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ बेटा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट इमेज ही मिलने वाली है, लेकिन ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। बाकी सबसे बेसिक और अच्छा डायग्राम ये ही है। ये ऑब्जेक्ट, ये रे इधर से एक निकला, एक रे सीधा निकलेगा, तो इमेज आपकी डायरेक्ट यहाँ पर मिलने वाली है, डायरेक्ट इमेज ही मिलेगी। लेकिन कैसे मिलती है, इक्वेशन के हिसाब से प्रूव करना है, इसीलिए हमने ये दो सरफेस को क्या किया है, सेपरेट किया, और दोनों सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज, दूसरी सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी फाइनल इमेज, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो here we assume that two refracting surface are separated. ओके चलो लिखते हैं यहाँ पर, the object O is in the medium having refractive index n1, ठीक है। the इंसिडेंट रे हमारा कौन सा होगा बेटा, OQ is refracted at surface 1 into denser medium with रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख सकते हैं बेटा, n2, ठीक है। द इमेज, उसकी इमेज आपको कहाँ पर मिलती है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट ओ डैश, इमेज उसकी कहाँ पर मिलती है, ओ डैश के ऊपर, ओ डैश। ठीक है। चलो
तो पहले सरफेस 1 के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं फॉर रेयर टू डेंसर, कल वाली थियरी के हिसाब से इक्वेशन लिखा हो फॉर सरफेस 1। चलो क्या लिखे बेटा, सरफेस 1 रेयर ओ minus n1 by u यस, plus n2 by v. v नहीं होगा बेटा, पहली सरफेस v की ने इमेज हाँ हाँ सर, v1 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 हाँ सर, उसको पीछे उसका इमेज है इसलिए इज इक्वल टू n2 minus n by r, n1 by r. होगा पर r1 क्योंकि पहली सरफेस है बेटा। हाँ सर, हो गया इक्वेशन ये सरफेस 1 के लिए। चलो नाउ ये जो इमेज शॉर्ट सर, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। The image O dash serves as virtual object for surface 2। चलो अभी सरफेस 2 में रे कौन सा आया बेटा, ये क्यू डैश रे आया है। तो सरफेस 2 के लिए इंसिडेंट रे कौन सा होगा बेटा, क्यू डैश, और उसका रिफ्रैक्टिंग रे कौन सा होगा, क्यू डैश आई होगा। होगा ऐसे भाई? हाँ सर, हाँ चलो फॉर सरफेस 2 the ray q dash traveling from denser medium to rarer medium, ठीक है, and get the final image at I, ठीक है। चलो तो अभी यही इक्वेशन हम लोग लिखते हैं फॉर सरफेस 2 के लिए। ये लिखा था फॉर सरफेस 1, अभी आ गए हम लोग सरफेस 2 के लिए। सरफेस 2 बेटा डेंसर टू रेयरर, तो ये जो इक्वेशन लिखा उसको उल्टा करना पड़ेगा। हाँ सर, तो माइनस n2 बाई, चलो अभी सरफेस 2 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा ना v1, क्योंकि ये सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। हाँ सर, क्या लिखेंगे, माइनस n2 बाई v1 प्लस n1 फाइनल इमेज डिस्टेंस कौन सा है, v v, n1 इक्वल टू ये n1 माइनस n2 होगा ना अभी, हाँ सर, उल्टा हो जाएगा, n1 minus n2 by माइनस n2 बाई, r2। ठीक है भाई। हाँ सर, अभी देखो यहाँ पर n2 माइनस n1 है, यहाँ पर n1 माइनस n2, में इसको चेंज करूं तो ये माइनस n2 बाई v1 एज इट इज प्लस n1 बाई v इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये हाँ सर, n2 minus n1 by r2। r2, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर पहला दिया है 1, तो ये हो जाएगा 2। चलो ठीक है भाई। हाँ सर, यस सर। अभी ये दोनों का क्या कर देंगे बेटा, एडिशन कर देंगे, ठीक है। हाँ सर। एड 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो क्या लिखेंगे, दोनों की लेफ्ट साइड, तो पहले में लेफ्ट साइड क्या थी, माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई v1, ये लेफ्ट साइड थी। और दूसरे में लेफ्ट साइड क्या आई थी, इसका उल्टा minus n2 by n v1 प्लस n1 बाई v n1 by v। इक्वल टू, चलो इसमें राइट हैंड साइड क्या थी, n2, पहला में n2 माइनस n1 बाई r1 था ना, और दूसरे में हाँ माइनस, सर, अब उसमें माइनस साइन कॉमन थी तो प्लस हो जाएगा सर। नहीं ऐड हाँ करना सर, था। वो प्लस करा तो माइनस, हाँ माइनस प्लस में। चलो ये लेफ्ट साइड प्लस ये लेफ्ट साइड इक्वल टू ये राइट साइड प्लस ये राइट साइड, ठीक है। हाँ सर, चलो क्या कैंसिल हो सकता है, n2 बाई v1, n2 by v1। ये कैंसिल, तो माइनस n1 बाई यू
प्लस n1/v इक्वल टू क्या कॉमन आएगा? N2 minus N1. तो 1/r 1 by R minus 1 by R2. माइनस 1/r2। चलो, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? n1 में कॉमन, N1. तो -1/u प्लस 1/v, n2 माइनस n1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये n1 को नीचे लेके आते हैं, तो -1/u प्लस 1/v इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय n1, 1/r1 माइनस 1/r2। हो गया भाई? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ थिन लेंस। ये एग्जाम में अभी 4 मार्क में पूछा गया था। और अभी से एक चीज मैं बता रहा हूँ बेटा, ऑप्टिक्स में जब भी डायग्राम ड्रॉ करो, पूरा डायग्राम सही आपने ड्रॉ किया होगा, लेकिन ये एरो लगाना अंदर भूल जाते हो तो डायग्राम वैलिड नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। तो ऑप्टिक्स में ओके सर। ऑप्टिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी जहां जहां भी डायग्राम है बेटा, आप करंट की डायरेक्शन दिखानी ही पड़ती है, एनी हाउ, कंपल्सरी। सेम चीज यहाँ पर भी कि आपने कि ये डायग्राम में एरो नहीं ड्रॉ किए होंगे बेटा, तो वो कौन सा इंसिडेंट है, कौन सा रिफ्रैक्टिंग रे है, वो कुछ पता चलेगा नहीं, तो डायग्राम का मार्क्स कट हो सकता है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो, यही थियरी को दूसरी और तरीके से पूछते हैं, इससे एक स्टेप आगे, डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है? तो ये पूरी थियरी तो लिखनी ही पड़ती है, इससे थोड़ा हम लोग आगे कवर कर लेते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मान लेते हैं कि इफ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इमेज कहाँ मिलती है आपको? याद करो, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। फोकस सर F2 था। कहाँ पर? फोकस। F2 सर F2। प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा ना? हाँ सर। हाँ प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा मतलब, तो इमेज डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग? इनफाइनाइट, सॉरी सर F बोल सकते फोकल लेंथ। यस सर। Image is, sorry, object is at infinite distance, then we'll get image at principal focus. तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ F। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इनफाइनाइट, देन इमेज डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू फोकल लेंथ। ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे एट principal focus f. So if u is equal to infinite, then v is equal to f. ठीक है? चलो, तो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें हम लोग u को इनफाइनाइट रखेंगे, v को f रखेंगे, तो -1 बाई इनफाइनाइट प्लस 1 बाई v की जगह पर, ये v की जगह पर लिखा f, इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। 1 बाई इनफाइनाइट मतलब तो 0 हो जाएगा। हाँ सर। 1 बाई f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1,
1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें फोकल लेंथ मिल सकती है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर ठीक है। तो ये इक्वेशन से बेटा फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो और रेडियाई ऑफ कर्वेचर भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो हाँ सर ओके। अभी यही इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अभी मुझे पूछा जाता है कि बाय डिराइव द इक्वेशन ऑफ गॉस फॉर्मूला प्रूव करो, गॉस फॉर्मूला। और एल्स आपको पूछा जाता है लेंस फॉर्मूला। याद करो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मिरर फॉर्मूला पढ़ी थी और एक लेंस फॉर्मूला भी पढ़ी है। यस सर। पढ़ी है ना? चलो, हाँ सर दोनों पर। गॉस फॉर्मूला आपको प्रूव करने पूछे 4 मार्क में, तो फिर से थिन लेंस भी लिखना पड़ेगा, लेंस मेकर भी लिखना पड़ेगा। अभी ये इक्वेशन जो है बेटा 3 और 4 दोनों को कंपेयर करो, तो दोनों में आप देख सकते हो राइट हैंड साइड सेम है। देखो हाँ सर सेम है। यस सर। क्या लिख सकते हैं, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को कंपेयर करें, -1/u + 1/v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/f, 1/f। -1/u + 1/v इक्वल टू 1/f, मतलब 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हाँ सर। हाँ सर पढ़ा है। लेंस फॉर्मूला ही। हाँ सर पढ़ा है। है ना? चलो, हाँ सर। तो आपको एक थियरी करनी है, 2 थियरी आपको स्कीम में मिलती है, आपको सिर्फ करनी है लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला। फिर इसमें अब u इनफाइनाइट रखो और vf मिलेगा, तो बन जाएगा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर कर दो तो मिल जाएगी आपको गॉस फॉर्मूला। ठीक है, ओके Yes, sir. चलो अभी मान लेते हैं यही इक्वेशन जो हमने प्रूव किया है, कौन सा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, इससे और एक इक्वेशन प्रूव करना आपको पूछ सकते हैं कि फॉर एयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा, 1, हाँ सर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू η2, इक्वल टू मैं n ले लेता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला बेटा, ये इक्वेशन आपका क्या लिख सकते हो, 1/f तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू भी एज इट इज, n2 की जगह पर n ईटा -1/1, क्योंकि n2 की जगह पर n लिया है, n1 की जगह पर 1, ये भी 1, 1/r1 - 1/r2। R2। तो 1/f इज इक्वल टू ईटा -1, 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपको। तो ये फॉर्मूला जब प्रूव करनी पूछे तो लेंस मेकर तक लिखना है, सॉरी यहाँ तक, बाद में सिर्फ ये इक्वेशन बना देना है। ठीक है, चलो पूरी थियरी एक बार पढ़ लो अच्छे से।
स्लाइड करो नीचे। ओके। हाँ सर। सर लेंस में का सामने लिखा। जैसे ओके सर। चलो कंप्लीट बेटा। इसको हाँ सर। कैसे भी करके आज के आज ही कंप्लीट कर ही देना। चलो न्यूटन्स अंकल फॉर्मूला। भाई रुक जाओ एक मिनट। चलो न्यूटन अंकल्स फॉर्मूला। तो हम लोगों ने जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ ली, which is related to radii of curvature and refractive index of lens and its focal length। तो यहाँ पर हम लोग जो न्यूटन्स फॉर्मूला में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, which is also related to focal length to image and object distance। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेंस यूजर्स फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आपके एंट्रेंस में ये उसका नाम है, ये अभी न्यूटन्स फॉर्मूला भी है। ये आपके एंट्रेंस कॉर्नर में देखने जाए तो इसको नाम दिया लेंस यूजर्स फॉर्मूला। दोनों सेम ही है, काका काका के लड़के हैं। ठीक है। चलो ठीक मैं है सर। डेमो ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पर एक छोटा कंसेप्ट है, कैसे याद करना है वो मैं बता देता हूँ। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ओके, तो दोनों गलत हो बेटा। मैंने पूछा कौन सा मिरर है ये, तो मैंने लेंस ड्रॉ किया है। अरे अरे हाँ है ना? हाँ दिस सर। इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। सर सुबह सुबह प्रेसिडेंट ऑफ माइंड नहीं होता। तो फिर चलेगा ही नहीं ना बेटा। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि सिर्फ आप फॉर्मेलिटी ही करते हो। नहीं नहीं, तो मैं पूछे तो आपको क्या कॉन्वेक्स है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर है
लिखता हूं मैं F1। ऑब्जेक्ट जो है वो मैं रखता हूं यहां पर। ऑब्जेक्ट में से एक निकलता हुआ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे कहां पर जाएगा, कहां से पास होगा? फोकस। प्रिंसिपल फोकस से पास होगा वो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ F2। चलो सपोज मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे जो है ये फोकस में यहाँ से निकालता हूँ भाई। क्यों? ओ नो। चलो ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस में से निकलता हुआ इंसिडेंट रे कैसे पास करे, कैसे ट्रैवल करेगा? पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के पर। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। तो आपको इमेज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। Yes, sir. ये एंगल बनेगा यहाँ पर, मान लेते हैं कि θ1 है, तो ये भी क्या बनेगा, θ1 लिख सकते हैं भाई। यस सर। ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, θ2 रहेगा यहाँ पर। यस सर। हाँ सर। को मेंशन करते हैं हम लोग ए बी से, इमेज को मेंशन करेंगे हम लोग ये A डैश dash B dash. डैश, ठीक है। चलो यहाँ से ये हमारा कौन सा डिस्टेंस होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो ये भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U. ये क्या बोल सकते हो आप, आपको इमेज इमेज। डिस्टेंस Image distance B. वी। ओके, ये यहाँ से ये डिस्टेंस आप क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। F focal length. ये आप क्या बोलोगे भाई? F2 focal length 2. F2। चलो सही है भाई, बहुत अच्छा। अभी समझो बेटा, द मेन थिंग इज दैट इफ वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, लेकिन आप डिस्टेंस, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये जो है बेटा ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है, एंड ये इमेज डिस्टेंस ही है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग प्रिंसिपल फोकस से मेजर करें, देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फोकल इमेज, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। If the distance is measured from principal focus, then it is called extra focal object distance. And same इधर यहाँ पर बेटा, if image distance is measured from principal focus, then it is called extra focal image distance. ठीक है। Yes, sir. ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही बोला जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मेजर करो तो इमेज डिस्टेंस ही बोला जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस से मेजर करो तो एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस से मेजर करो तो एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस आप बोलोगे इसको, ठीक है। हाँ सर। तो ये दो चीज नए हैं, x1 एंड x2, ये आपको नया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अभी हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं ले लेता हूँ h1 एंड इमेज की हाइट को मैं ले लेता हूँ h2। अभी यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखने वाला है। वन इज ट्राइंगल ABF1, इसको मैं ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पर C दे देता हूँ। ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ P डैश, एंड ये पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा कुछ P। चलो,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ये भी एंगल θ1 है, यहाँ पर भी θ1 है। तो मैं कंसिडर दो ट्राइंगल लेता हूँ। कंसिडर ट्राइंगल ABF1, ये ABF1 ये ट्राइंगल, एंड CF1P डैश, एंड CF1P डैश। ठीक है। अभी ये दो ट्राइंगल है बेटा, तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो आपको रिलेशन बनाना, तो आप क्या लिख सकते हो, ये खड़ी लाइन अपॉन ये खड़ी लाइन, ये आड़ी लाइन अपॉन ये आड़ी लाइन, लिख सकते हो ऐसा दो ट्राइंगल के बारे में। हाँ yes, सिमिलर ट्राइंगल आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है मैथ्स में। हाँ सर, पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंस। चलो चलो, तो मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। दो ट्राइंगल ऐसे है, एक ऐसा है, ये ABF1, ये H1 है, यहाँ पर θ1 है। ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल यही बन रहा है, लेकिन ऐसे नीचे बन रहा है, ये वाला नीचे। ठीक है। F1CP dash, what is the height of this CP dash according to this diagram? ये CP dash is parallel to H2 होगा ना, हाँ सर, उससे पहले। तो इसको मैं लिखता हूँ, ये भी θ1। अभी आप देखो पता चल ही जाएगा, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो क्या लिख सकते हो, ये खड़ी लाइन अपॉन ये खड़ी लाइन, यस सर। ये आड़ी लाइन अपॉन ये आड़ी लाइन, लिख सकते हो ऐसा भाई। यस सर, लिख सकते हाँ सर। यहाँ पर AB अपॉन CP डैश इज इक्वल टू BF1 अपॉन F1C। तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू BF1, क्या है देखो डायग्राम से, X1 है ना, ये X1, और F1C क्या है हमारा, F1। तो AB की जगह पर लिखा मैंने H1, CP डैश की जगह पर, सॉरी हाँ, ये CP डैश की जगह पर लिखा H2 इक्वल टू BF1 की जगह पर लिखूंगा X1, एंड F1C की जगह पर लिखूंगा मैं F1। ठीक है, हो गया भाई। यस सर। हाँ सर। तो मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे हम लोग यहाँ पर भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं ना, ये वाले। कंसिडर ट्राइंगल ये CPF2 एंड ट्राइंगल F2A डैश B डैश। चलो तो लिखो, यहाँ पर भी मैं पहले दो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ये CPF2 ये है हमारा θ2, CP क्या होगा, H1 होगा। देखो ये CP इज पैरेलल टू ये H1 होगा। चलो CF2 हमारा क्या है, उसको नाम दिया है F2। फिर ये नीचे बनेगा ट्राइंगल आपका ऐसा है, देखो ये बनेगा आपका θ2, यहाँ पर होगा F2B डैश A डैश। चलो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, PC बाई A डैश B डैश, A डैश B डैश है हमारा H2, एंड ये CF2 बाई ये F2, लिख सकते हैं ना ऐसा भाई। चलो हाँ ये सर। CP बाई A डैश B डैश इक्वल टू CF2 बाई F2B। चलो CP क्या लिख सकते हैं हम लोग, H1, A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या लिख सकते हैं हम लोग, H2 इक्वल टू CF2 होगा F2, और F2B डैश हमारा क्या है, X2 है।
x2। इक्वेशन नंबर 2, चलो दोनों इक्वेशन देखो बेटा, कुछ कुछ ना कुछ साइड तो सिमिलर आई है। लेफ्ट साइड देखो दोनों में सेम है, Yes, sir. तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, h1 by h2 इक्वल टू x1 by f1 इज इक्वल टू F2 by X2। 2 by x2। हो गया। ये दोनों को साथ में लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो क्या होगा, x1 x2 इज इक्वल टू, Equal to F1 into F। so this equation is known as Newton's formula। This equation is called Newton's formula, where x1 and x2 are known as extra focal object distance and extra focal image distance। ठीक है। चलो मान लेते हैं कि केस यहाँ पर वैन दोनों साइड की जो फोकल लेंथ है सरफेस की वो सेम ही है, तो ये इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, X1 into X2 is equal to X square। क्लियर हो जाएगा ना भाई, x1 into x2 that is equal to x square। क्लियर। यस सर। Clear। लेंस यूजर्स फॉर्मूला और एस न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ हियर x1 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा फोकल Object distance। डिस्टेंस, एंड x2 इज इक्वल टू बोलेंगे Extra focal image distance। फोकल इमेज डिस्टेंस। घर में डूबना, हाँ भाई। चलो ये एक बार डायग्राम के ऊपर से कैसे लिखा है वो बेटा देख लो।
चलो हो गया भाई। सर हाँ सर। चलो यहां से बेटा मुझे लेंस का मैग्निफिकेशन का भी इक्वेशन प्रूव करना हो तो मैं कर सकता हूं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, वो हम लोगों ने पढ़ा है, छोटी चीज को बड़ी देखना है, ठीक है। तो उसका हम लोगों ने पढ़ा था लेटरल मैग्निफिकेशन आल्सो कॉल्ड, और इसे आल्सो डिफाइन एज, याद करो, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, याद है ना भाई। हाँ सर याद है। मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल, हम लोगों ने पढ़ा है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। चलो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पर, पिनांक। No, sir. वेरी गुड। चलो तो इमेज हाइट होगी हमारी h2, ऑब्जेक्ट हाइट होगी हमारी h1। चलो एच एच कैंसिल हो जाएगा पिनांक। No, sir. ओके चलो, अभी देखो बेटा यहाँ पर आप लोगों ने इक्वेशन प्रूव किया है h1 बाय h2 का, तो इसको मैं उल्टा कर दूं तो h2 बाय h1 इज इक्वल टू ये f1 बाय x1 इज इक्वल टू ये x x2 by f2। बाय, तो ये मैग्निफिकेशन का इक्वेशन h2 बाय h1 इज इक्वल टू, मैं दूसरा और भी लिख सकता हूँ f1 बाय x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ x2 बाय f2, हो सकता है ये हाँ सर। इज इक्वल टू, ये हमारा h2 बाय h1 तो है ही। तो दीज आर द रिलेशन ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल ठीक है मैग्निफिकेशन सर। एग्जाम में दूसरा क्या पता है, ठीक है, पूछने के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ये याद रखना। कभी ज्यादातर तो लेटरल मैग्निफिकेशन ही यूज करते हैं, लेकिन पेपर को थोड़ा गूंचवण वाला पूछना हो, मतलब घुमा फिरा के पूछना हो, तो इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, याद रखना ये बेटा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ये नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे जो रूटीन लाइफ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फैकल्टीज जो पहन के निकलती है, पावर ऑफ लेंस, चश्मे पहनते हैं ना भाई, हाँ सर। हाँ सर। आप क्या समझे। चश्मा। हाँ तो बराबर। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। वर्क अपॉन टाइम सर। क्या वर्क भाई पप्पू, इन टर्म्स ऑफ लेंस बताना लेंस। Sir, specs ના જે numbers હોય કોના જે નંબર હોય, અરે સર સ્પેક્સ સર જે લેન્સ મારા નંબર હોય ને ચશ્મા સર. હોય ને લેન્સ ના ચશ્માના જે કે हाँ सर. એને ओ પાવર ओ यस वेरी गुड, लेकिन उसको क्या बोलेंगे। हाँ. નહીં સર એને કેપેસિટી કે જેટલું આપણે બરાબર આપી શકે. સર ફોકલ લેન્થ ને સર ફોકલ લેન્થ હોય ને કે हाँ वही, હા હા તો એમાં જે લેન્સ ફોકલ લેન્થ બે એને હું કહેવાય છે તો ફોકલ લેન્થ ને કેટલું એડજસ્ટ કરી શકે સર. હા ફોકલ એ લેન્થ power. चलो इसका मैं साइंटिफिक नाम दे देता हूँ, आप कंसेप्चुअली आपको पता है क्या है, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, हाँ इट्स सर. ओके। तो देखो मैं इसको बताता हूँ, यस. पावर इज डिफाइन एज हाँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी, मतलब लाइट जो आती है उसको गैदर करती है या तो उसको छोटी छोटी कर देती है, वो जो कैपेसिटी होती है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड द पावर। ओके सर. हमारे रेटिना पे इमेज परफेक्टली नहीं आती है, मतलब लाइट गैदरिंग कैपेसिटी कम है आँख की लेंस की,
तो उसको अच्छे से करने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे, चश्मे लगा देंगे, ताकि इमेज हाँ का सर 101% रेटिना पे ही गिरे, इसलिए हमें क्लियरिटी मिल जाती है. हाँ So that is light gathering capacity of lens is called the power. ठीक है, जितना लेंस हमारा थिक होगा उसकी उतनी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा या कम? ज्यादा. ज्यादा होगी. ज्यादा. ओके, लेंस जितना कम उतने उसकी फोकल लेंथ ज्यादा नहीं छोटी होती बेटा. हम्म, चलो मैं कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको. पहले तो इसको डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइन एज द converging or diverging capacity of lens. ठीक है, चलो अभी 2 पॉइंट लिखता हूं मैं. इफ द लेंस इज थिक, लेंस जाड़ा जाड़ा है, देन इट्स फोकल लेंथ इज स्मॉल. व्हाई इट इज स्मॉल? क्योंकि वो लाइट को जल्दी इकट्ठा कर देगा ना. देखो ये मैं लेंस इतना Yes, sir. जाड़ा ड्रॉ करता हूँ, लेंस यहाँ पर मैं जाड़ा ड्रॉ करूंगा, जाड़ा. मतलब तो पावर ज्यादा. जो लाइट आती है वो जल्दी मर्ज हो जाएगी इधर. ठीक है, हाँ सर. हाँ सर. तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ेगा, क्योंकि फोकल Yes. लेंथ एंड पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. आइए मोहम्मद, कहाँ છે નીચે? એટલે બે પ્રિન્સિપલ ભેગા થઈને જીવ લેવાના એમ ને હવે. ચલો, and if the lens is thin, then its focal length is big, बड़ी होगी. मतलब मैंने स्लिम ड्रॉ किया है लेंस, तो ये जो रेज आते हैं बेटा, वो रेज दूर मर्ज होंगे. ठीक है, तो जितनी लेंस हाँ सर. फोकल लेंथ ज्यादा उतना उसकी लाइट गैदरिंग कैपेसिटी कम, मतलब उसका पावर कम. फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा. ठीक है, हाँ सर. तो याद रखना है यहाँ पर पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली proportional to फोकल लेंथ. तो पावर P इज इक्वल टू लिख सकते बेटा 1/f. चलो एक कॉमन क्वेश्चन, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स सर पॉजिटिव. पॉजिटिव, यस पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव होगी ना बेटा. हाँ सर. चलो, और कॉन्केव मिरर का पावर क्या होगा? सर मिरर का तो वन. अच्छा कॉन्केव. सर उसका क्यों पावर होगा? क्या उसका पावर भी पॉजिटिव होगा ना? पण सर मिरर ने केम पावर होय? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड. मिरर तो थोड़ी यूज करेंगे हम लोग, हाँ वही ना. तो सिर्फ लेंस ही यूज होगा. ठीक है, हाँ सर. चलो सही है भाई. सो अभी कॉन्केव लेंस ही लिखा है भाई. कॉन्केव लेंस पावर इज नेगेटिव. इसका यूनिट क्या हो सकता है?
यूनिट ऑफ पावर इज 1/मीटर, मतलब मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। हाँ और सर। एल डायोप्टर डी, मतलब 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 डायोप्टर लिख सकते हैं। हम लोग जब भी कोई ऑप्टिशियंस के पास जाते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन, वो बड़का आंखों को चेक करता है, तो वो क्या प्रिस्क्राइब करके देता है बेटा? पावर प्रिस्क्राइब करता है। और जिसके बाद हम लोग चश्मे बनाते हैं, वो क्या करेगा? पावर के ऊपर से फोकल लेंथ फाइंड करेगा और वो हमारे आंखों के आगे लगा देगा कि पावर प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा, पावर नेगेटिव है तो वो हमें क्या करके लगाएगा? कॉनकेव लेंस लगा के देगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलो मानो कि भाई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है पावर इज इक्वल टू +2 डायोप्टर, ऐसा लिखा है, तो फोकल लेंथ हाँ। कैसे find करें? 1/p, 1/2 मतलब 1/2। अभी प्लस और माइनस के ऊपर से जजमेंट कौन सा लेगे बेटा? आप बताओ कि कौन सा लेंस लगाओगे? कॉन्वेक्स। यस, कौन सा लेंस लगाओ बेटा? Convex। कॉन्वेक्स। क्लियर भाई? हाँ सर। क्लियर। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ पावर, इतना आपको पता होना हाँ चाहिए। सर। ठीक है, हम्म। चलो तो यहाँ तक कंप्लीट कर दिया बेटा। अभी आगे का कल कंप्लीट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। ओके ठीक, तो आज इतना टॉपिक जो है वो मैं भेज रहा हूँ। उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला काइंडली रिक्वेस्ट बेटा आपको मैं देता हूँ। लेंस मेकर, इन लेंस और वो गॉस फॉर्मूला, वो 3 बार लिख के डायग्राम के साथ कंप्लीट कर देना। ओके सर, एकदम। ठीक है, रीडिंग कर लोगे तो चलेगा। ठीक है, सर कहाँ तक हाँ है सर। सर? गॉस फॉर्मूला तक लिखने का है? क्या जब आप होमवर्क पूछ रहा है मतलब सर, रिपीट कर रहा हूँ होमवर्क सर। होमवर्क में रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ थिन लेंस वाली जो थियरी है, थिन लेंस, लेंस हाँ मेकर फॉर्मूला और गॉस फॉर्मूला, वो 3 बार लिखनी है लर्न करके और मुझे भेजनी है PDF। हाँ 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 सर। बाकी का पढ़ लोगे तो चलेगा। ओके सर। ओके सर। ओके, चलो मिलते हैं बेटा। ओके बाय सर, थैंक यू सर। जय गुजरात। बाय सर। हाँ जय गुजरात। बाय सर। मैं भेजता हूँ बाय PDF, सर। PDF भेज देता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। कैसे करें यार? सबने छोड़ दिया यार। कोई नहीं, छोड़ यार। सर मैम सर आवाज आवाज चालू कंटिन्यू करिए। करना को, मैम आवाज ना। कंटिन्यू करना को।